खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे। खुदा का पाक कलाम जो आपकी और मेरी ज़िंदगी है, तो इसके लिए हम निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59 बाब 59 बाब और उसकी पहली आयत हम तिलावत करेंगे खुदा के हुजूर में। पहली और दूसरी आयत, 2 आयत हम तिलावत करेंगे। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रिपोज किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। खुदा का पाक कलाम हम सब के लिए बरकत और सलामती का सबब ठहरे, आमीन। और मेरे अजीजों, बड़ी मुख्तसर सी बात है, छोटी सी ये बात हम सबके समझने की बात है कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, और खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, खुदा तो हमें जिंदगी देना चाहता है, खुदा हमें बहाली देना चाहता है, खुदा हमें तरक्की देना चाहता है, कामयाबी देना चाहता है। लेकिन जब हम खुदा की बातें नहीं सुनते, जब हम खुदा की बातों पर ईमान नहीं लाते, जब हम खुदा की बातों को इग्नोर कर देते हैं, खुदा के पाक कलाम में बहुत सारे अहकामात है जो खुदा हमें डायरेक्टली देता है और उसे अपने नबियों के वसीले से देता है, लेकिन जब हम अहकामात पर अमल नहीं करते, तो यहाँ पर लिखा है कि तुमने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हें खुदा से दूर कर दिया है। और बदकिरदारी और गुनाहों का मतलब है कि हम खुदा की बातें नहीं मानते, और खुदा की बातें ना मानने का मतलब है कि खुदा नाराज हो गया है, और अब खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता, खुदा हमारी आवाज को नहीं सुनता, क्योंकि उसके कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके। लेकिन हम क्योंकि खुदा की बातें नहीं मानते, अब इसलिए खुदा भी हमारी नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की बातें मानेंगे तो खुदा हमारी बात मानेगा। आप दुनिया में देख ले कि आप 2 लोग हैं और 2 दोस्त हैं, 2 बहन भाई है, मियाँ बीवी है, कोई भी है घर के अंदर या कोई भी दुनिया के अंदर लोग हैं, वो एक दूसरे की मान कर नहीं चलेंगे तो कभी उनकी जिंदगी बसर नहीं होगी, वो एक दूसरे को छोड़ देंगे। अगर मियाँ जो है वो अपनी बीवी से कहे कि तू ये काम कर, ये कर, और बीवी आगे से इनकार करे, बातों को ना सुने, तो फिर मसले खराब हो जाते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, तो एक दिन शौहर उस बीवी को छोड़ देगा, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इसी तरह अगर बीवी जो है वो अपने शौहर की अपने शौहर को कुछ कहे और शौहर उसकी बात नहीं मानेगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार नहीं मानेगा, एक दिन बीवी से अलग हो जाएगी कि तुम तो मेरी बात नहीं सुनते, मुझे तेरे साथ रहने का फायदा क्या है। इस तरह बहन भाई के दरमियान भी ऐसी बातें हैं कि अगर बहन भाई एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, एक दूसरे की ताबेदारी नहीं करेंगे, तो वो भी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा तो नहायत पाक है, हालेलुया, खुदा तो नहायत पाक है और बढ़कर पावरफुल है, जोरावर है, सारी दुनिया पर हाकिम है। देखिए, समुद्र खुदा के नाम से मोजन होते हैं। समुद्र में पानी किसने भरा? खुदा ने। हम तो एक बाल्टी पानी नहीं भर सकते, है किसी पे हिम्मत वो अपनी कोशिश के साथ एक बाल्टी गिलास पानी भर ले। खुदा के बनाए हुए पानी में से हम भर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से हम पानी नहीं बना सकते। पानी कितना आम है, पानी को हम एक आम सी चीज समझते हैं, और पानी के अलावा मट्टी को देख ले, मट्टी को हम बिल्कुल फजूल चीज समझते हैं, लेकिन उसी मट्टी पर हम अपने घर बनाते हैं जो खुदा ने बनाई। हालेलुया। वैसे बनी ये फजूल सी चीज है जिससे हम शायद नफरत भी करते हैं, हम इसमें चलना पसंद नहीं करते। मट्टी के अंदर हम कहते हो बच्चों को खेलने नहीं देते, मट्टी के अंदर खेल रहे हो, यही मट्टी के हम बने हुए। हाँ, इसी मट्टी के हम, खुदा ने कहा मैं आदम को मट्टी से बनाऊंगा, तो हम मट्टी के बने हुए, लेकिन हम खुदा की बनाई हुई इस मट्टी से भी इतनी ज्यादा प्यार नहीं करते। बेशक हमारे लिए बेहतर भी है, क्योंकि साइंस बताती कि अगर हमारे ऊपर ज्यादा धूल मट्टी जम जाएगी तो हमारे ऊपर जरासीम आ जाएंगे। लेकिन ये एक वैसे बताने की बात है कि हम मट्टी जो खुदा की बनाई उसी के ऊपर अपने घर बनाते, उसी के ऊपर रहते, उसके ऊपर चलते फिरते हैं, और फिर हम खुदा की बात भी नहीं मानते। फसलें जो खुदा उगाता है हम वो खाते हैं, लेकिन हम खुदा की बात नहीं मानते। हवा खुदा चलाता है जिससे हमारी सांस है, अगर खुदा हवा को बंद कर दे, हुक्म दे दे चल भी बंद हो जा, तो क्या हम सांस ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। तो मेरे चीजों, खुदा से डरने की जरूरत है, खुदा की हजूरी में उसकी ताबेदारी की जरूरत है। जितने भी आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा का खातब होते हुए कि मेहरबानी
गुनाह ना करें। गुनाह हमें खुदा से पोष करते हैं, खुदा हमसे दूर हो जाता है। कलाम में लिखा है तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश कर दिया है। खुदा दूर हो गया, वो नफरत करता है गुनहगारों से। वो गुनहगार से तो प्यार करता है लेकिन उसके गुनाह से नफरत करता है, उसकी बदी से नफरत करता है। वैसे उसको मोहब्बत है हमारे साथ। तो मेरे शिशु आज खुदा को मनाने की जरूरत है, आज खुदा से प्यार करने की जरूरत है जैसे खुदा हमसे प्यार करता है। आज खुदा की ताबेदारी करने की जरूरत है। और फिर जब आप दुआ करेंगे, हालेलुया, जब आप खुदा के ताबेदार होकर दुआ करेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआ सुनेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कान भारी नहीं के सुन ना सके। मेरे अजीजों, खुदा का कान बहुत हल्का है, वो छोटी छोटी बातें भी सुन लेता है। वो आप दिल में पुकारते ना, दिल में जो किसी दूसरे को पता नहीं चलता। मैं अब यहाँ पर दिल में बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो खुदा सुन लेगा, हालेलुया। ईमानदार लोगों की खुदा सुन लेगा, रास्तबाजों की खुदा सुन लेगा, लेकिन गुनहगार गला फाड़ कर भी चलाते रहे तो खुदा उनकी, क्योंकि उनसे वो खुदा रुपोश हो गया है। अपने कान उनकी तरफ से खुदा ने बंद कर दिया है, अपनी आंखें खुदा ने उनकी तरफ से बंद कर दी है, अपना हाथ खुदा ने उनकी तरफ से खींच लिया है। खुदा का हाथ इतना बड़ा है, हमें बचा सकता है, हालेलुया। देखिए इस्राएलियों को किसने बचाया है? जब इस्राएली मुल्क मिस्र से निकले हैं, आगे बहरे कुलजम आ गया, इस्राएली फंस गए, पीछे फरौन की फौजें थी और आगे बहरे कुलजम था, तो इस्राएली बहुत परेशान हुए। तो खुदा ने मूसा को कहा इनको बोलो परेशान ना हो, हालेलुया। खुदा ने मूसा की लाठी में पावर दी, अपने हाथ को बढ़ाया और फिर समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए, हालेलुया। ये खुदा का हाथ था जिसने समुद्र के पानी को ऐसे रोक रखा था, हालेलुया। और बीच में से लाखों की तादाद में, थोड़े से इस्राएली नहीं थे, लाखों की तादाद में, तकरीबन उनकी तादाद जो सिर्फ मर्द थे 6 लाख मर्द थे, औरतें और बच्चे अलग थे, आप हिसाब लगाए। फिर उनके रथ भी थे, उनके घोड़े भी थे, उनके जानवर भी थे, उनके पास राशन भी था, उनके पास बहुत सारी चीजें थी। आप हिसाब लगाए, मैं कहता हूँ कि कम से कम 10-15 लाख लोग होंगे, क्योंकि औरतें और बच्चे ज्यादा होते हैं मर्दों से। तो 10-15 लाख लोगों के रास्ते के लिए कितनी जगह दरकार होगी? क्या वो छोटी सी गली खोद दी? नहीं, बहुत बड़ा रास्ता खुदा ने खोल दिया, हालेलुया, जहां से लाखों लोग गुजर गए, आमीन आमीन, हालेलुया। और फिर वही खुदा का हाथ इस्राएलियों के जो दुश्मन थे, खुदा की कौम के जो दुश्मन थे, जब वो गुजरने लगे उसी दरिया में से, उसी समुद्र में से, तो फिर खुदा ने आर्डर किया, मूसा को कहा कि दोबारा इस लाठी को मार समुद्र पर, तो ये पानी फिर से इकट्ठा हो जाएगा, हालेलुया। मेरे चीजों, खुदा से बड़े बड़े काम करता है। और आज हम गुनाह करके, बदी करके, अपनी जिंदगी में खुश रहकर खुदा को नाराज कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, खुदा हमारी इल्तिजा नहीं सुनता, खुदा हमारी दरखास्तें नहीं सुनता, खुदा हमारी बातों पर कान नहीं लगाता। भाई कैसे कान लगाए? आप खुदा की बातों पर कान लगाते हैं? आप खुदा की बातों को सुनते हैं? आप खुदा की बातों पर अमल करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसके उल्ट चल रहे, फिर खुदा भी दूर हो जाता है। तो आज जरूरत है हम खुदा के करीब आ जाए, हालेलुया। तो आज वादा करें खुदा के हुजूर में चलने का, आज खुदा के पास आने का वादा करें। देखिए ये कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है दुनिया के अंदर, हजारों लोग मार रहे, और पाकिस्तान के अंदर भी है और शहरों के अंदर है, और बहुत सारे शहरों के अंदर ये काम कर रहा है कोरोना वायरस, और शहर ब्लॉक हो चुके हैं, शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है, लोग आजादी से बाहर नहीं निकल सकते। और ये क्या वजह है? खुदा सजा भी देता है गुनहगारों को। खुदा क्या करता है? अपना आप दिखाता, अपना चेहरा दिखाता, अपनी कुदरत दिखाता है कि चलो अब देखो मैं कैसे काम पे जाते हो। तुम चर्च नहीं आते, जरा काम पे जाके दिखाओ। तुम जो काम से बड़ा प्यार करते हो, जाओ जरा काम पे, जरा शादी ब्याह करके देखो ना, मैं तुम्हें देखूं कैसे करते हो। कितने शादी ब्याह कैंसिल हो चुके हैं, कितनी सियासी तकरीबात कैंसिल हो चुकी हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। और मैं कहता हूँ 23 मार्च जो पाकिस्तान का एक बड़ा दिन है, करारदाद पाकिस्तान उस दिन पास हुई, वो भी बहुत कम लोगों ने मनाया है। बेशक किस तोपों की सलामी दी गई है, फौज ने मनाया, पुलिस ने मनाया है, लेकिन आम पब्लिक ने उसको नहीं मनाया, क्योंकि मना ही नहीं सकते, कैसे बाहर निकलेगी वो। दफा 144 का नफाज है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते किसी जगह पर। मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से अजाब है, ये खुदा की तरफ से आप पर आजमाइश है। जरा देखें, हम जो आजादी से बाहर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तो हम अपने अजीजों से भी डरते हैं, अपने बहनों भाइयों से हाथ मिलाते हुए डरते हैं, और भाई परे हो जाते हैं, कितने कोरोना न हो जाए, अपने बहनों भाइयों से डरना शुरू हो गए। ये खुदा का अजाब है। जरा सोचे मेरे अजीजों,
खुदा इस अजाब को उठाएगा। आमीन। खुदा का कान भारी नहीं कि सुन न सके। आज हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे एक और। हालेलुया। खुदावंद आसमानी खुदा, लश्करों के खुदा, हम तेरे कलाम की तरह शुक्र करते हैं जो आज का कलाम हमें बख्शा गया, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सीख सकें कि खुदावंद दुनिया गुनाह से बाज रहे, दुनिया बदी से बाज रहे, दुनिया तौबा कर ले, और दुनिया के लोग जो इंतहाई खुदा से दूर हैं, जो खुदा के अहकामात को नहीं मानते, आज मैं दुआ करता हूँ जितने लोगों ने अपने सरों को झुकाया हुआ है, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे और सुन रहे, खुदा यीशु के नाम में उनके दिल बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, सोचे बदल जाए, और अपनी रफ्शों को बदल कर वो खुदा की बातें मानना शुरू कर दें, ताकि खुदा उनकी बातें मानना शुरू कर दे, खुदा उनकी दुआओं पर कान लगाना शुरू कर दे, खुदा उनकी इल्तिजाओं पर कान लगाना शुरू कर दे, और खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दे। और सबसे बढ़कर खुदा ऐसे लोगों को जो तौबा करते हैं, जो खुदा की ताबेदारी में आना चाहते हैं, और जल्दी से आ जाएं, ताकि खुदा उनकी बीमारी को दूर कर दे। हालेलुया। खुदा उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, खुदा उनकी परेशानी को दूर कर दे, खुदा उनकी जरूरतों को पूरा कर दे, खुदा उनके लिए जॉब को बहाल कर दे, खुदा उनके लिए कारोबार को बहाल कर दे। खुदावंद आज का तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे बहनों भाइयों के लिए, मेरे अजीजों के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए बरकत और सलामती का सबब ठहरे, और तौबा का सबब ठहरे, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और खुदावंद उनकी आवाज पर अपने कान को लगा दे, खुदा उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दे, ताकि उनको मुसीबत से निकाल सके। खुदा उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाए, ताकि उनको मौत की वादियों से जिंदगी की तरफ ले आए। खुदा उनका ऐसा मुमकिन कर दे। बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बीमार तौबा करे और बच जाए, बीमार ईमान लाए और बच जाए, ऐ खुदा तो मुमकिन कर दे। हालेलुया। रोजगार को बहाल कर दे, और खुदा हमारी दुआएं सुनी जाए। हम जो बड़े ईमान से, बड़ी ताबेदारी से तेरे हुजूर में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाए, इल्तिजाएं सुनी जाए। यीशु मसीह नासरी का हाथ बढ़े, और हम सब कुछ मांगते और पा भी लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।